नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो के क्वार्टर फोर नतीजों के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पे विप्रो के द्वारा जो अनाउंस किया गया था कि यहाँ पे बाई बैक करता हुआ दिखाई देगा स्टॉक का। तो यहाँ किस तरीके से बाई बैक का जो अनाउंसमेंट है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे नतीजे देखें तो स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट जो कि यहाँ पे सारे आंकड़े रुपीज मिलियन में है, जिसे हम करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें टोटल इनकम का नंबर कंपनी का कितना आता हुआ दिख रहा है, तो पिछले क्वार्टर में जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 18,900 करोड़ का नंबर था वो इस बार घट के 18,333 करोड़ होता हुआ दिख रहा है। यानी साल दर साल जो इनकम है वो यहाँ पे घटती हुई दिख रही है। क्वार्टर में क्वार्टर देखेंगे तो इनकम में थोड़ी बढ़त है, 17,736 करोड़ से बढ़ के 18,333 करोड़ का नंबर आता हुआ दिख रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें खर्चों की, किस तरीके की एक्सपेंस इस क्वार्टर में होती हुई दिखाई दे रही है, तो 15,191 करोड़ का एक्सपेंस है जो कि लास्ट ईयर 12,828 करोड़ का था। तो साल दर साल यहाँ एक्सपेंस भी बढ़ा है। क्वार्टर में क्वार्टर देखे तो 14,500 करोड़ से बढ़ के 15,200 करोड़ के आसपास का एक्सपेंस होता हुआ दिखाई दिया है। प्रॉफिट टैक्स निकालने के बाद किस तरीके का आता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर आप यहाँ देख रहे हैं 2,264 करोड़ का प्रॉफिट जो है कंपनी पेश करी, जो कि पिछले साल अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो 547 करोड़ के 5,478 करोड़ जो था, माफ कीजिएगा 5,478 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट का नंबर था वो आपको आता हुआ दिख रहा था। और पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 2,413 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कहीं ना कहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट जो है वो भी कम होता हुआ दिख रहा है। और साल दर साल भी अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट को देख रहे हैं तो उसमें भी एक बड़ी तेज गिरावट जो है वो आपको देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं आधे से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो लगभग 60% के आसपास साल दर साल प्रॉफिट गिरता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो नतीजे हैं वो थोड़े वीक साइड पे ही कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ईपीएस की बात करें, इस बार ईपीएस कितने आते दिख रहे हैं, 4 रुपए 13 पैसे की ईपीएस इस बार है, जो कि पिछले साल पिछले क्वार्टर में देखें 4 रुपए 40 पैसे की ईपीएस थी और लास्ट ईयर 10 रुपए के आसपास की ईपीएस जो थी वो देखने मिली थी। प्रॉफिट गिरा है तो ईपीएस भी डेफिनेटली आपको यहाँ पे गिरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब बात करेंगे हम सीधे सीधे जो बाईबैक का है वो किस तरीके से बाईबैक का यहाँ पे प्राइस रखा गया उसको अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी ने जो बाईबैक का अनाउंसमेंट किया है टोटल 4.91% ऑफ टोटल इक्विटी शेयर्स का जो यहाँ पे बाईबैक है, जो 2 रुपए की फेस वैल्यू के हिसाब से होता हुआ दिखाई देगा। लगभग लगभग यहाँ पे 26 करोड़ 96 लाख शेयरों के आसपास का इक्विटी शेयर्स का बाईबैक जो है वो यहाँ पे कंपनी करती हुई फिलहाल आपको दिखाई देगी। 445 रुपए पर इक्विटी शेयर का जो भाव है वो यहाँ पे रखा गया, यानी कि आज का जो प्राइस है उसको अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी प्रीमियम जो है वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से आज के दिन स्टॉक प्राइस जो था वो ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। तो आज के दिन स्टॉक कहीं ना कहीं फ्लैट देखने को मिला, बिल्कुल कल के ही लेवल के आसपास क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। कोई ज्यादा बड़ी रेंज नहीं थी दिन की, 372 लोअर साइड में और 376 रुपए के आसपास का हाई दिन का लगता हुआ दिखाई दिया। 42 लाख शेयर के आसपास के वॉल्यूम होते हुए दिखाई दिए। लेकिन वीकनेस जो है उसके हिसाब से अगर आप देखें कल के दिन स्टॉक प्राइस कहां पे ट्रेड करता हुआ दिख सकता है, बहुत ही बड़ी बेरिश ट्रेंड वाली स्टॉक अगर आप देख रहे हैं इसको चार्ट्स पे तो बहुत ही बेरिश ट्रेंड जो है इसका बना हुआ है। अच्छा आउट परफॉर्मेंस आया था कोरोना क्रैश के बाद, यहाँ पे बहुत जबरदस्त ट्रेंड बना था, 725 730 तक के हाई लगे थे। ऊपरी लेवल से अगर आप देख रहे हैं स्टॉक ऑलमोस्ट आधा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 200 दिन के एवरेज के लगातार नीचे पिछले 1 डेढ़ सालों से अगर आप देख रहे हैं तो लगातार यहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है। हाल ही में जब इंफोसिस टीसीएस के नतीजे है उसके बाद भी यहाँ पे आपको कुछ गिरावट देखने को मिली। इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास जो था उसको तोड़ के इस स्टॉक ने और नया लो लगाया था, लगभग 350 355 के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके अभी 375 रुपए के आसपास स्टॉक चलता हुआ दिख रहा है। पिछले 3 4 दिनों से स्टॉक कहीं ना कहीं एक रेंज में ही बना हुआ है, ज्यादा कोई बहुत बड़ी रेंज चलती हुई फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। नतीजे यहाँ पे कमजोर है तो यहाँ पे सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल जो होगा वो आप यहाँ पे मान सकते हैं 350 से 360, वो रेंज है जिसके आसपास जाके अगर स्टॉक सपोर्ट लेता है तो एक अच्छी बात है। अदरवाइज यहाँ पे अगर उसके नीचे के लेवल देखने मिलते हैं तो फिर आपको यहाँ पे और फर्दर गिरावट जो है वो देखने मिल सकती है। 350 360 के लेवल के अगर नीचे जाएगा तो और आपको ये गिरावट फिर बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। बाई बैक का जो अनाउंसमेंट है 445 के आसपास का अनाउंसमेंट आता हुआ दिख रहा है, यहाँ से एक अच्छी खासी अपमूव जो है वो बनती हुई दिख सकती है। अगर उस तरीके का बाईबैक होता है टेंडर रूट के जरिए यहाँ पे बाईबैक होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि जिनके पास भी शेयर है वो यहाँ पे टेंडर के जरिए अपने शेयर को बेच सकते हैं। 445 तक का जो भाव है वो आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक अपसाइड अगर इसके बाईबैक के कारण बनती हुई दिखाई देती है तो वहां पे आपको देखना होगा कि अब इस स्टॉक में कल किस तरीके का मोमेंटम आएगा। खराब नतीजों के दम पे क्या ये स्टॉक गिरेगा या फिर अपसाइड में यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम बनेगी,
क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिसेंटली परसों नरसों हाई लगा था 24 अप्रैल का, जो कि लगभग 377 378 उसी रेंज पे अटका है। तो अगर 377 78 की रेंज को पार करके ऊपर टिकने की कोशिश करेगा तो फिर आपको यहाँ पे एक बार के लिए अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। 380 90 तक के भी जो टारगेट्स है वो आपको फिर शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। जब तक ये स्टॉक 410 के ऊपर चलना नहीं चालू करता तब तक यहाँ पे आपको एक वीकनेस जो है वो कहीं ना कहीं बनी रहेगी, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।